कैंसर का बाप हो, जब सच्ची नीति लागोगे ये दुख दूर होंगे। जब आपको सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड, और गॉड के नहीं कर सकता, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उससे फल प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्ति के योग्य बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे कि ना, अनसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी मार। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और जो कई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ राहत नहीं मिल रही, तो बताओ उसने के जवाब दूँ मैं, भाई हो जाएगा, लगा रहे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि वो ट्रीटमेंट सही है और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो न्योके जी मैं क्यों ना ठीक हो यार, वो तो एक घबराया फिर स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा जो आपके जीवन नाशक होंगे, और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो। ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहे। तो परमात्मा ने ये इसलिए किया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है आपकी मुक्ति कराना। और जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हो, उनका उद्देश्य है जब तक आप कुछ लाभ देने योग्य हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार होता है। और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवालन बैठाने पड़ते हो, नहाने धोने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, वह परमात्मा इसकी माटी संगवा ले, ये परमात्मा बेसिक ठा ले, क्यों काम का ना रहा वो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा। पुत्र नहीं तो पुत्र देगा, आँख नहीं है तो आँख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्माओं, दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा।